स्वागत है आपका रूबरू में आपके साथ मैं हूं नगमा खान। आज कायनात वेलफेयर ट्रस्ट ने यहां पर ब्लड डोनेशन रखा है और यहां पर हम आज बात कराएंगे आपकी जो मीरा भाईंदर के पूर्व एमएलए श्री नरेंद्र मेहता जी है, उनसे बात करेंगे और आज क्या इस ब्लड डोनेशन पे और उनका क्या मैसेज है हम बात करेंगे उनसे। जी स्वागत है सर आपका रूबरू। सर मुझे ये बताइए कि आज इस महामारी के दौर में और जहाँ लोग इतना डर रहे हैं कि ब्लड डोनेशन को लेकर, जहाँ भी हम जा रहे हैं यही देख रहे कि बीमारी नहीं हो ये हो, तो इसके लिए और जो ये समय चल रहा है और आगे भी कब तक पता नहीं हमको अभी, क्योंकि वैक्सीन का जैसे सबको मालूम है कि अभी चल रहा है कि हो नहीं हो, तो इसमें आप ब्लड डोनेशन को लेके क्या जागरूकता होनी चाहिए और आगे हम और ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, जिस तरह से बीमारी बढ़ रही है और ऐसे पेशेंट आ रहे कि उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कायनात चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ायरा आपा जी, उनके सभी टीम मेंबर को सबसे पहले दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उनके सभी डॉक्टर टीम को कि आज इस ब्लड कैंप का ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया है। ब्लड वैसे रक्तदान अपने जीवन में करना ही चाहिए समय समय के ऊपर, ये सबसे बड़ा दान है, सर्वश्रेष्ठ दान है। साथ ही साथ जब हम ब्लड दान करते हैं हमारे शरीर के अंदर भी उसका एक प्यूरिफिकेशन होता है, वो अच्छी बात है। लेकिन इस महामारी के दौर के अंदर आज अगर हम अधिकतर ब्लड बैंक देखें तो सारी ब्लड बैंक खाली पड़ी हुई है, किसी के पास भी ब्लड नहीं है, क्योंकि कोरोना के चलते लोग बाहर नहीं आए और अपना रक्तदान नहीं किया है। लेकिन जिस व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है उसे पता है कि उस ब्लड की कीमत क्या होती है। वो शायद मेरे परिवार की ज़रूरत हो सकती है, कल आपके परिवार की ज़रूरत हो सकती है। रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता है, ये किसी न किसी को दान ही करना होता है। इसलिए मैं सबसे यही कहूँगा कि रक्तदान करें। कोरोना की बीमारी अपनी जगह पे, उससे हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, लेकिन रक्तदान होने से कोरोना का कोई असर होगा ऐसा जरा भी नहीं है। मन से अगर कोई भी वहम है तो वो निकाल दीजिए। हमने भी बहुत सारे कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जायरा जी ने भी ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। ये जितना रक्तदान आएगा वो हम में से किसी परिवार को जो कोरोना के अलावा भी बहुत सारी बीमारियाँ है जिसको रक्त समय समय पे लगता है उसके वो काम आएगा। तो मैं आज यही कहना चाहूँगा कि रक्तदान करना चाहिए। कोरोना अपनी जगह पे, इसका और उसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। नहीं तो बहुत लोग डरते हैं कि रक्तदान करूँगा तो मुझे बीमारी हो जाएगी, कि तो ऐसा जरा भी नहीं है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, अपने अड़ोस में, पड़ोस में, परिवार में सभी से कह के रक्तदान करें, ये बहुत ज़रूरत है आज की। वार्ड क्रमांक नंबर 9 के जो नगर सेवक है नरेश पाटिल जी और अमजद शेख जी है, आइए ब्लड डोनेशन के चलते हम इन्हीं से बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और इस तरह से किस तरीके से इस ब्लड डोनेशन में और इजाफा करें, उनसे बात करते हैं। नरेश जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं ये जानना चाह रही हूँ जो आज ब्लड डोनेशन कोरोना के चलते इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही, लोग इतने डर गए भय के चलते कि पता नहीं उसको कोरोना होगा अगर हम बाहर से ब्लड लेते हैं या ब्लड देते हैं, तो आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए, बताइए। धन्यवाद आप लोगों ने, जो मैं पहले जो शुक्रिया अदा करता हूँ कायनात ट्रस्ट का और जायरा जी का, बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज के तारीख में ब्लड का बहुत शॉर्टेज हो रहा है। ब्लड कई जगह नहीं मिल रहा है। इसके अंदर प्लाज्मा का भी बहुत ज़रूरत है। प्लाज्मा जो ब्लड लगता है कोविड पेशेंट को तो नहीं मिलता है। तो मैं ये पूरे ट्रस्ट का, पूरे टीम का मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। ये काम नेक काम है और इनका काम चालू ही रहता है, कुछ न कुछ जायरा जी का, हमारी शबनम मैडम है, अमजद भाई है, इनका पूरा ग्रुप है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं और ऐसा करना भी चाहिए। हम लोग भी सहयोग करेंगे ऐसे काम में, क्योंकि ये नेक काम है और ये काम करना चाहिए, हर ट्रस्ट को करना चाहिए। इनका बहुत अच्छा काम रहता है, इतना अच्छा काम रहता है पूछो ही मत। मतलब मैं बहुत खुश हूँ इनसे काम से, इनके काम से। और बाकी वो जो है तो चलते रहता है। ब्लड सब लोगों ने देना चाहिए, दिल से देना चाहिए ब्लड, क्योंकि ब्लड देगा तो दूसरे को काम में आएगा। ये मतलब अपने हाथ में नहीं, खुदा के ऊपर वाले के हाथ में। ऊपर वाला जो चाहे आज मेरी कैपेसिटी ब्लड देने की है तो मैं ज़रूर दूँगा, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन वो होना चाहिए। इनका मैं दिल से जायरा जी के पूरे टीम का मैं दिल से धन्यवाद अदा कर दूँ। जय हिंद। थैंक यू जी। अमजद शेख जी आप कुछ बोलिए इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार, मैं नगर सेवक अमजद शेख। हमारे वार्ड में कायनात वेलफेयर ट्रस्ट, जिनकी चेयरपर्सन जायरा आपा है, और केजीएन ट्रस्ट है, उनके चेयरपर्सन शबनम आपा है, और मेरे दोस्त नगर सेवक नरेश पाटिल जी, और जो कायनात वेलफेयर ट्रस्ट के सभी मेंबर्स हैं, जिनात आपा, शिवा आपा, परवीन आपा,
न जाने इस ग्रुप में कितनी मेरी आपा, चाची, खाला, बहन सब मिलकर ये कायनात वेलफेयर ट्रस्ट और गरीब नवाज एनजीओ ट्रस्ट ये सब मिल के ये मेरी बहनें जो चला रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी काबिल तारीफ़ है कि जो खल्के इबादत जो बोली जाती है, जिसको ओरिजिनल खल्के इबादत बोली जाती है हमारे ईमान से, कि ये मेरे अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि आप लोगों की किस तरह मदद कर सकते हो, उस तरह मदद का काम ये कायनात वेलफेयर ट्रस्ट और केजीएन ट्रस्ट और अभी हमारे बीच में मौजूद अमन चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी रहमान भाई भी मौजूद है। वो ट्रस्ट ऐसे न जाने कितने अनगिनत अच्छे काम करते रहते हैं और हम भी उनके साथ नगर सेवक हो आज हुए हैं, इसके पहले से भी हम उनके साथ जुड़े हुए और वो भी हमें हर काम में, मदद में, हर चीज़ में हम भी उनके साथ रहते हैं, वो भी हमारे साथ रहते हैं। इसी तरह उनका हर बार कुछ न कुछ एक कोविड-19 की जो आपने पिछले बार देखी कितनी विश्व महामारी थी, उसमें भी इन लोग एनजीओस चलाते हैं। ये जायरा आपा तो कुछ ऐसे बुज़ुर्ग लोगों को संभालती है जिनको कोई भी नहीं यहाँ दुनिया में संभाल रहा है, उनको ये बेचारी संभालती है एक लेडीज़ होके। और ये बहन लोग लेडीज़ होके मतलब इतनी हिम्मत करती है। और लॉकडाउन में लोगों ने पुलिस के मार खाई, गालियाँ सही, ऐसे में भी उन लोगों ने उन बेचारों को, उन ओल्ड एज के लोगों को भी खाना, पानी, राशन, दवाइयाँ सब कुछ, कभी मेरे माध्यम से, कभी खुद के माध्यम से, कभी पाटिल जी के माध्यम से, कभी इनके माध्यम से, ऐसा सबके माध्यम से पहुँचता गया। अल्हम्दुलिल्लाह कारवां चलता गया। और आज हम लोगों ने उस वक़्त जब देखा कि कहीं कहीं ब्लड की भी कमी होती गई, तो वो सोचते समझते हुए आपा ने और सब लोगों ने मिलके सोचा कि चलो एक ब्लड कैंप भी रखा जाए, जिसके चलते आने वाले दिनों में कभी अभी चल रहा है टीवी में हर जगह पे, कभी वापस भी आ सकता है कोविड, कभी तीसरा लॉकडाउन हो सकता है। WHO का ऐसा वैसा सब बोला जा रहा है, सुना जा रहा है, अल्लाह ना करे हो ऐसा, मगर हो भी गया तो अपने को आगे की तैयारी के लिए कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है अपने ब्लड देने से किसी की जान बच सकती है। क्योंकि इस कोविड में हमने देखा है जो किसी के घर का एक बंदा कमाने वाला था बेचारा, वो मर गया तो उसकी क्या हालत हुई है। 7-8 महीना हम एनजीओ से जुड़े हैं, इसके लिए हम लोगों को मालूम पड़ा कि उनके राशन पहुंचाते वक्त, उनको दवाई पहुंचाते वक्त, उनको खाना पहुंचाते वक्त हम लोगों ने, और हमारे पाटिल साहब को तो उस बीच में कोरोना भी हो गया, बेचारे इतना घुसते थे हम लोगों के अंदर कि उनको कोरोना तक हो गया। वो भी सीरियस पेशेंट से रह के वापस अच्छे कामों की वजह से वो वापस रिटर्न आ गए हैं। इतना हम लोगों ने आजमाया है, इसके लिए चलते आगे की तैयारी के चलते, और हमारे माजी आमदार साहब नरेंद्र मेहता साहब भी आए थे और हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के उपमहापौर हसमुख जी गहलोत साहब भी आए थे। उनके शुभ हस्तों से ये कायनात वेलफेयर ट्रस्ट का आज उद्घाटन किया गया और मैं भी अभी आपके सामने बोल रहा हूँ कि मैं भी खुद अभी थोड़ी देर के बाद ब्लड डोनेट देने जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जो भी सुन रहे हैं तो आप लोग भी आके ये ब्लड डोनेट कीजिए। अगर आप हेल्थी वेल्थी हो तो आप आके ज़रूर ब्लड डोनेट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। शुक्रिया। ज़ाहिरा जी, मुझे बताइए आज ये किस तरह से प्लान किया और पूरी टीम को लेकर, और आप जैसे अमजद जी ने भी बोला कि आप इस हर तरह से, और हम भी देखते ही आ रहे हैं कि हर तरह से आप मतलब कोई भी काम होता है जो समाज के लिए, उसमें आप जुड़ी रहती हैं और आगे से आगे नंबर अपना बनाए रहती हैं काम करने में। इस तरीके से आप लोग सराहते भी आपको इसके लिए। तो ये कैसे प्लान किया और किस तरीके से हो गया, और आगे भी क्या इस तरीके से आप ये सब करती रहेंगी? अस्सलाम वालेकुम जी। ये तो हमारा काम ही है, जो हम खिदमत खलक के लिए निकले हैं, तो ये जज्बा तो है ही है, और कहीं ना कहीं इंसानियत के लिए काम होना चाहिए। तो हमारी जो एनजीओ है कायनात वेलफेयर ट्रस्ट, और हमारे साथ में जो मेरे साथ खड़ी है मेरी टीम, सब ये हमें पहले से लेके अभी तक हम 10 साल से इस फील्ड पे काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ज़रूरत है इंसानियत की, तो उस इंसानियत के लिए काम हो रहा है। हम जाति धर्म नहीं देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ इंसानियत देखी जाती है। कायनात में सिर्फ हम काम करना जानते हैं, बाकी चीज़ें तो आप लोग खुद ही सब जानते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। शुक्रिया करने के लिए कभी भी सुबह नहीं होती, उसके लिए हमेशा रोज़ सुबह ही रहती है। जब आप सही काम करते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं। इसी तरीके से दूसरे भी जो भी ट्रस्ट है, एनजीओ हैं, वो सब आगे आएँ और लोगों की मदद करें ब्लड डोनेट करके। हम भी यही चाहते हैं। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी विषय पर, तब तक के लिए शुक्रिया।